Hello everyone. I hope you all are doing well. हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था 2 and 3 लेटर कैसे प्रोनाउंस करते हैं जब उनके बीच में कोई वॉवल आए। आज हम इसी सीरीज को अपने फिनिश करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमने ये देख लिया था, ये भी हमारा आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक से। ये भी हो गया था हमारा 4 लेटर वाला 4 and 5। देन हमने देखा था कि जब हमारी वॉवल ए आई ओ यू इनके साथ एक और वॉवल आ रहा था तो किस तरीके का साउंड आ रहा था हमारा लॉन्ग में, और क्या वर्ड्स जो थे साइलेंट हो रहे थे हमारे। फिर हमने कुछ और आगे देखा, ये भी हो गया था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे हम क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जब यू के साथ ई आए तो ई जो है वो साइलेंट हो जाएगा हमारा और यू का साउंड लॉन्ग। एग्जाम्पल देखेंगे हम। क्यूब, यू ई बीच में हमारे डैश मतलब गैप है, कोई और लेटर है। क्यूब। वॉल्यूम, यू का साउंड जो है वो लॉन्ग में जा रहा है, वॉल्यूम। म्यूट, फ्लूट, ट्यून। नेक्स्ट ई के साथ डब्ल्यू आ रहा है तो लॉन्ग यू का साउंड निकलेगा। है क्या हमारा ई डब्ल्यू, लेकिन साउंड किसका आएगा, यू का। क्रू, न्यू, न्यूज, स्ट्यू। क्लियर। यू के साथ जब ई आए तो साउंड हमारा यू का ही निकलेगा, साउंड हमारा यू का ही निकलेगा। ग्लू, बहुत से लोग इसको मिसप्रोनाउंस करते हैं, ग्लू बोलेंगे। ये क्या है हमारा ग्लू। ई क्या है हमारा, साइलेंट रहेगा। ई क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। ओके। ट्रू, हु, क्लू एंड वैल्यू। आगे देखेंगे हम। आई होप आप लोगों ने लास्ट क्लास जो था उसको रिवाइज किया होगा। देखिए, आप रिवाइज करेंगे जितनी भी बार आपको इंग्लिश बोलते हुए उतनी ही प्रोनाउंस करने में, ये बेसिक बेस हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हम प्रोनाउंस करते समय प्रोनाउंसिएशन को ठीक से प्रोनाउंसिएट करें हम। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ई आर। ई के बाद अगर आर आए या फिर आई आर हो या यू आर हो, सभी का साउंड क्या आएगा, अर। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। हर, यहाँ क्या आ रहा है, ई आर, हर। वर्ब, ई आर, वर्ब, क्या साउंड है हमारा, अर, वर्ब का। ठीक है। हियर, चर्म, पर्सन, फ्लावर, फ्लावर। ठीक है, ई आर था इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे जिसमें आई आर आ रहा है। आई, सभी में आई आ रहा है, साउंड हमारा अर का ही आएगा। बर्ड, गर्ल, स्टेयर, फ्लर्ट, स्वेर। नेक्स्ट जिसमें यू आ रहा है, सर्फ, अर, सर्फ। बर्न, डिस्टर्ब, फर। क्लियर। आगे बढ़ेंगे हम ऐसे ही साउंड देखते हुए। नेक्स्ट ओ आर, क्या है हमारा, ओ के साथ आर आए, ओ के साथ जब आर आए तो क्या होगा, और। या फिर ए के साथ आर आए तो आर, ए के साथ जब आर आएगा तो आर।
ये यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गई है। ये ए आर का यहाँ लिख देते हैं हम, ए के साथ क्या आ रहा है, आर, ठीक है। तब क्या प्रोनाउंस करेंगे हम, आर, राइट। देख लेंगे हम, ओ के साथ आर आया है, प्रोनाउंस क्या करना है हमें, आर, क्या हो जाएगा, कॉर्न, और, ठीक है, कॉर्न, लॉर्ड, ओ, वही मैंने पहले भी बताया था, ये ना ओ है ना आ है, ओ, कॉर्न, लॉर्ड, टॉर्न, फोक, सॉर्ड। नेक्स्ट ए आर वाला, कार, आर, कार, पार, मार्क, जा, रिगार्ड। इसी तरह हम यहाँ पर एक और मैं कंडीशन आपको बताना चाहती हूँ, ओ एन क्या है हमारा, यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं, ओ के साथ अगर एन आता है तो ये अन का भी आपको साउंड देखने मिलेगा और ऑन का भी, ठीक है। जैसे अनियन, अनियन, अन, अनियन में अन आया, ठीक है। ऑन, कॉर्न हो गया हमारा, सॉरी ऑन ही देख ले हम, ऑन, ओ एन को हम क्या करते हैं, ऑन, और अनियन, अन, ठीक है। दोनों साउंड हमारे आते हैं, प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएंगे। हमें याद नहीं करना है, ऐसे रटना नहीं है, अपने आप हमारे माइंड पे इमेज बनती जाएगी हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, राइट। ओ के साथ जब डब्लू आता है या फिर ओ के साथ यू आए, ओ के साथ क्या है, यू आए, दोनों का ही साउंड क्या आएगा, आउ, आउ, क्या है, आउ, अलाउ, काउ, नाउ, टाउन, लाउड, वहां क्या था, ओ डब्ल्यू, यहां सब ओ यू, लाउड, राउंड, पाउंड, आउट, क्लियर। ऐसे ही और वर्ड्स आप लोग ऐड किया कीजिए इसमें डेली, इससे आपका प्रैक्टिस होगी, आपका माइंड उतनी ही क्विकली काम करेगा, उतनी आपकी थिंकिंग प्रोसेस तेज होती जाएगी, आप सेंटेंस उतना ही फास्टली बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर वॉवल ए के साथ यू आता है तो साउंड आता है ओ, देख लेंगे हम, फ्रॉड, हॉन्टेड, फॉल, क्लियर। ए के साथ जब डब्ल्यू आता है फिर वही साउंड है हमारा ओ, यानी ए के साथ यदि यू आए या डब्ल्यू आए साउंड हमारा आएगा ओ, लॉ, प, डाउन, डाउन, ठीक है, क्या है, डाउन, डाउन नहीं बोलेंगे इसको, डाउन, क्लियर। ए के साथ ए, अब यहाँ पे हमने क्या बताया है, देखिए एसेंट पे भी हम आगे काम करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ए के लिए हम आ और ए, आ और ए दोनों प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आस्क जैसे हम बोलते हैं, और एस्क, जो आ है ये हमारा ब्रिटिश इंग्लिश में, ए जो है अमेरिकन इंग्लिश में, क्लियर। तो हम ब्रिटिश इंग्लिश हमारा एसेंट यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको, आस्क, अमेरिकन में जब हम इसको बोलेंगे तो हम करेंगे एस्क, दोनों ठीक है, ठीक है। फास्ट, ग्लास, प्लांट, फेल इन जापान, एन, एन, जिन भी वर्ड्स में ए डबल एल आई, ठीक है, ए डबल एल आई, ऑल का प्रोनाउंसिएशन उनका साउंड आता है, हॉल, बॉल,
वॉल, स्मॉल, मॉल, सभी जाते हैं आजकल, बहुत से शॉपिंग करते हैं मॉल जाके। कॉल, उससे भी ज़्यादा कॉल करते हैं, करेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब चाहे ई आर ई हो लास्ट में या फिर बीच में, जहां पे भी, मोस्टली लास्ट में मिलेगा आपको देखने के लिए वर्ड्स में, ए आर ई हो या फिर ए आई आर हो, दोनों के लिए ही हम एयर, एयर, ठीक है। देख लेंगे हम एग्जाम्पल। बियर, स्पेयर, मेयर, वेयर। आई आर है यहाँ देखिए, ए आई आर, ईयर, ये तो ईयर ही है। पेयर, डिसअपियर, हेयर, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, एयर, क्या बोलेंगे, यहाँ गलत लिख दिया है इसीलिए मिस्टेक है। इसका स्पेलिंग होता है HEIR, और इसको क्या हम प्रोनाउंस करते हैं, एयर, बोलते ही हम इसे, इसका मीनिंग होता है वारिस, ठीक है। नेक्स्ट, ओ के साथ आई आए, ठीक है, या ओ के बाद वाई आए, ओ के बाद वाई आए, क्या हमारा साउंड निकलेगा, ओए, ओए नहीं, ओए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल हम। ओ के बाद आई क्या है हमारा, सॉयल, फर्स्ट, मॉइस्ट, बॉयल, ऑयल, यहाँ देखेंगे हम, टॉय, बॉय, एम्प्लॉय, एलॉय, डिस्ट्रॉय। क्लियर, क्या आ रहा है लास्ट में या बीच में, ओ वाई। क्लियर, आगे बढ़ेंगे हम। फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करना है, साथ साथ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेस बनाने में आसानी होगी। जब हमारा एक बार बेस बन जाएगा फिर कौन रोकेगा हमें इंग्लिश बोलने से, ठीक है। यहाँ हम देख लेंगे जब डबल ओ हो, हमारा क्या हो, डबल ओ, दो बार ओ हो, साउंड निकलता है उ, शॉर्ट साउंड, ठीक है, शॉर्ट साउंड, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, लुक, लुक, लुक नहीं बोलेंगे, शॉर्ट साउंड है तो लुक, क्लियर। बुक, गुड, कुक, फुट। जब कई वर्ड्स देखिए अलग अलग साउंड आ रहा है, अलग अलग वर्ड्स हैं, प्रैक्टिस से ही क्लियर होंगे हमारे, हम जितना बोलेंगे हमें उतना ही क्लियर हो जाएगा, राइट। तो जब डबल ओ हो तो कुछ जगह पे लॉन्ग साउंड आ जाता है, यानी ऊ का साउंड, बैलून, क्लियर, ब्रूम, लूम, जू, प्रूफ, ओके। हम देखेंगे चर, लास्ट में क्या हो, जिन वर्ड्स में भी TURE दिया हो उसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, चर, क्लियर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लेक्चर, पिक्चर, फ्रैक्चर, पोस्चर, नेचर। देखा होगा आप लोगों ने, काफी जोक्स भी बनते हैं, नटूरे क्यों नहीं है ये, काइंड है, ठीक है। नहीं होता है क्योंकि उसका रूल नहीं है कि TURE चर का साउंड करेगा, क्लियर। OUGH जिन भी वर्ड्स में आए वहां अफ का, अफ नहीं बोलना है, फ बोलना है, फ, अफ का साउंड आएगा। रफ,
टफ, कफ, इनफ। नेक्स्ट देखेंगे हम STION। ये क्या साउंड करेगा? शन का साउंड करेगा। क्या? शन। करेक्ट। शन नहीं होगा, ये शन होगा। सक्शन, लेकिन बोलते क्या है? सक्शन बोलते हैं। होता क्या है? सक्शन, सेक्शन, एक्शन, फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? TION। करेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे SION या SSION। काफी मिस्टेक्स हैं फ्रेंड्स, मैं सही कर देती हूँ। आप लोग ऐसे, जो मैं सही कर रही हूँ आप लोग उस पर ध्यान देंगे, ठीक है? क्या है यहाँ? शन। क्या साउंड आएगा हमारा? शन का, चाहे SION हो या फिर डबल SION। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि यहाँ डबल S है और इसमें सिंगल S, तो चाहे डबल SION हो या फिर साउंड क्या आएगा हमारा? शन का। तो डिस्कशन, टेंशन, एक्सटेंशन, मेंशन। अगर SION से पहले, जो अभी हम देख रहे थे, SION को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे थे? शन। बट अगर SION से पहले कोई भी वॉवेल दिया हो इसके पहले, तो इसको जन, जन, जन नहीं है ये, जा बोलेंगे, जन। एग्जाम्पल से समझते हैं। इल्यूजन, ओके, इन्वेजन, विजन, कंफ्यूजन। मैं आपको इतना लॉन्ग इसीलिए करके प्रोनाउंस करके बता रही हूँ, क्लियरली हो। बोलते हैं हम क्या? इन्वेजन बोल देंगे, ठीक है? डिवीजन। क्लियर? अब देखिए वॉवेल भी मैं बता देती हूँ। हमने क्या बोला कि SION से पहले वॉवेल आया हो, इसमें क्या है? U, ठीक है? A, सभी में वॉवेल दिया हो। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनमें कोई एक अल्फाबेट होता तो है, लेकिन हम उसका साउंड जो है वो नहीं प्रोनाउंस करते, वो साइलेंट रहता है। इनका कोई रूल नहीं है। देखिए इंग्लिश में बताया मैंने, रूल होते हुए भी एक्सेप्शन है, कोई क्लियर ऐसा रूल नहीं है, बस प्रैक्टिस से हमें करना है, ठीक है? तो हम देख लेते हैं कौन कौन से लेटर्स हैं हमारे, ठीक है? कौन कौन से, सॉरी, वर्ड्स हैं। तो कुछ वर्ड्स आपने देखे होंगे जहाँ बी जो है वो क्या रहता है? साइलेंट। तो हम उन्हें कैसे प्रोनाउंस करेंगे? जैसे एग्जाम्पल नम, इसको नम ब नहीं बोलना है, नम ब नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे? नम, एम तक ही बस, नम, ओके? फिर डम, डेट, देखिए बी बीच में आया है, साइलेंट है, DET, हम इसको सिर्फ इतना प्रोनाउंस कर रहे हैं, DET, डेट। क्लियर? क्रम, क्रम, यहाँ पे भी बी साइलेंट है, और ये तो मोस्टली आपको प्रोनाउंसिएशन इसका गलत ही मिलेगा। क्या बोल देते हैं इसको? प्लम्बर, प्लम्बर। अब हमने सीखा है तो अब हम आगे से कभी भी प्लम्बर नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे? प्लम्बर, राइट? प्लम्बर। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं इसमें D लेटर होता तो है बट साइलेंट होता है, जैसे ब्रिज, D साइलेंट, ग्रज, जज, ओके? नेक्स्ट के, साइलेंट रहेगा। नाइफ, के से स्टार्ट है। जिसने कभी नहीं पढ़ा होगा, कभी नहीं देखा होगा नाइफ ऐसे लिखते हैं, वो नाइफ को कैसे लिख देगा? नाइफ, ठीक है? इसीलिए इंग्लिश एक्सेप्शन से भरी हुई है और कंफ्यूजन से भी भरी है। तो बस इजी है, हम सीखेंगे, प्रैक्टिस करें जितना। देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। मैन नहीं बोलना है हमको, ठीक है?
नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू। ये क्या है हमारा? साइलेंट। नो, ये क्या है? साइलेंट। नॉलेज, नॉक, नॉक नॉक। आगे बढ़ते हैं, साइलेंट जी देख लेंगे हम। साइन, क्या है ये? साइन। जी साइलेंट है, क्या है ये? रेन। यहां पे भी जी साइलेंट है तो क्या हो जाएगा ये? साई। नोम, जी क्या है? साइलेंट, क्या बोलेंगे? नोम। क्लियर? नो। अब देखेंगे ऐसे वर्ड जिसमें डब्लू साइलेंट है। रॉन्ग, आंसर, आंसर भी बोल सकते हैं। रिस्ट, रैपर। अब देखेंगे ऐसे वर्ड्स जिनमें एच साइलेंट है। क्या हो जाएगा? यहां सही है लिखा हुआ एयर, मैंने वहां करेक्ट किया था, वही है ये एयर। ठीक है, क्या है ये? और ऑनर, ऑनर नहीं, ऑनर, ऑनेस्ट। चलिए साइलेंट टी वाले वर्ड्स देखते हैं हम। क्या है ये हमारा? रेसल, लिसन, कैसल, फासन, फासन। एस के बाद सीधे ई है, फासन। आगे बढ़ेंगे हम फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जहां पे लेटर एक साथ डबल लिखा होता है। अल्फाबेट क्या होगा? डबल होगा, बट उसका साउंड हम एक बार का ही प्रोनाउंस करते हैं। हिंदी में क्या होता है? हिंदी में अगर आधा लेटर, आधा, सपोज ऐसे दिल्ली देख लेते हैं, दिल्ली। ठीक है, तो दोनों को हम प्रोनाउंस करते हैं दिल्ली। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, कितना भी डबल हो लेकिन उसको प्रोनाउंस सिंगल ही करते हैं। डबल एल है, ला बोलेंगे क्या हो जाएगा? इल्यूजन, इल्यूजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? किचन, एग, सौरो, चेक, कैश, फिजिक्स। ठीक है, आगे देखेंगे हम, डबल एफ है। ठीक है, यहाँ क्या था? सी एच को चा बोलते हैं और एस एच को शा, पी एच को फा बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स, कैश, चेक। नेक्स्ट डबल एफ आया है, क्या बोलेंगे? फा, ऑफ, जेड, फिज, फिज। ठीक है, ऑड, सी के, का साउंड देता है। डक, टी सी एच, चा का साउंड होता है, जैसे कि मैच। टी एच, टी एच दा का भी देता है और था का भी देता है। दा का भी साउंड देगा और था का भी साउंड देगा। द, हेल्थ, बी, हेल्थी। राइट, जब क्यू के साथ यू आता है तो क्वा का साउंड आता है, क्वा। पुइन, क्या हो जाएगा? पुइन। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है। ठीक है, हमने जितना भी अभी तक देखा, सो लेट्स चेक व्हाट वी हैव रेड टिल नाउ। ओके, इस पूरी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हुए, पढ़ते हुए हमें चेक करना है कि जो अभी हमने रूल्स देखे हैं अब तक इस
पूरे टॉपिक में वो सभी हम सही से अप्लाई करते हो, एकदम सही से हम प्रोनाउंस करें। करेक्ट? पढ़ लेते हैं एक बार। द भी बोल सकते हैं, द रामायण। अब देखिए वही लास्ट में ए है, रामायणा, लेकिन रामायणा हिंदी में तो गलत रहेगा, लेकिन यहाँ हम रामायणा बोल भी सकते हैं, और नहीं बोलेंगे तब भी ओके। द रामायण नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन और ठीक है। आप देखते चलेंगे जो जो अभी बताया आपको शन, ठीक है। आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, देखिए इसीलिए आपको ये सब बिल्कुल बेस से बताया, ताकि जब आप ऐसे रीड कर रहे हो, पहले तो हम रीड करके ही तो प्रैक्टिस करेंगे बोलने की ना, तो जब हम ऐसे रीड भी कर रहे हो या हम सुने भी कुछ कोई भी वर्ड या कोई सेंटेंस, तो हम एकदम दिमाग कैच कर सके कि अच्छा ये है यहाँ शन, वही हमारा शन, ठीक है। 2 Indian students, but one aspect of its greatness which is often missed is that it places before us certain ideals of human conduct to which we should, देखते चलेंगे, मैं धीरे धीरे इसीलिए पढ़ रही हूँ पॉज ले लेके, ताकि हम देखते चलें क्या आ रहा है। शुड ऑलवेज बी ट्रू वेदर बिकॉज, ठीक है। अब देखिए ए के बाद ई है, ए के बाद ई, मैंने क्या बताया था, ए का ही साउंड आएगा, ठीक है। और कॉस्ट, दिस हैज बीन, बीन देखिए डबल ई है लेकिन बीन एक बार बोल रहे हैं, लेकिन रॉन्ग साउंड चला जाता है वैसे ही। ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेटेड देखिए इसमें भी इलस्ट्रेटेड और डबल एल है। इन द रामायण दशरथ would rather die than go back upon his words, ठीक है। कौशल्या crushes, कौशल्या crushes her maternal, ए ई वाला तो आपको मोस्टली सब में देखने मिल रहा है, देखिए अल ए एल आगे, मैटरनल डबल ई है, फीलिंग्स टू एडवाइज राम दैट ही मस्ट ओवे, 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 ठीक है। ए का साउंड आ रहा है, बताया था आप लोगों को। हिज फादर अर, यार अर, हिज फादर अंडर ऑल circumstances Ram renounced a kingdom to embrace a hardship of forest life because it is the duty of a son, clear, बताया था मैंने, to obey his father, a wife's duty, ये भी मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ, एफएसटॉपी एस किस किस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसकी। ड्यूटी इज टू बी बाय हर हस्बैंड्स साइड इन वीड, ई ए है, ई का साउंड निकलेगा, मैंने बताया था। ई के बाद अगर ए आए, वॉवेल बताया था सबसे स्टार्टिंग में, तो ए क्या रहता है साइलेंट, और ई क्या है लॉन्ग साउंड चलेगा, वी एंड वो है वो। So Sita must also go to the forest and fraternal love prompts Lakshman to join the ex, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक आएगा। एंड आई होप कि अब तक जो मेरे 3 क्लासेस आ चुके हैं आप सभी ने देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग से देखिए, स्टार्टिंग से देखेंगे, बिल्कुल बेस से मैंने शुरुआत की है, बिल्कुल हो सकता है बहुत से लोग देखे गए अरे ये क्या 12 खड़ी पढ़ा रही हैं, ये क्या है ये सब, लेकिन बहुत से मैंने उन लोगों के लिए ये सब स्टार्ट किया जिनको बिल्कुल भी बोलना नहीं आता, या जिनको कोई भी हेजिटेशन है। हम स्टार्टिंग से ये सब कुछ क्लियर करते हैं ना, तो क्या दिक्कत है फिर, आप लोगों का भी जिनको आता है उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लीजिए,
उसमें कुछ गलत तो नहीं है ना। प्रैक्टिस, पहले भी मैंने बोला प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हम परफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। ठीक है।